हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के लिए क्या सत्य है? विकल्प ए, ये प्रतिरक्षी माता पिता में से किसी एक से आता है तथा केवल एक एंटीजन के लिए होता है। विकल्प बी, ये प्रतिरक्षी किसी एक जनक से प्राप्त होते हैं तथा एंटीजन के लिए होते हैं। विकल्प सी, ये प्रतिरक्षी किसी एक जनक से प्राप्त होते हैं तथा कई एंटीजनों के लिए होते हैं। या विकल्प डी, ये कई जनकों से प्राप्त होते हैं तथा कई एंटीजनों के लिए होते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। यहाँ पर हम देखेंगे कि मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी जो हैं वे क्या होते हैं, किस प्रकार इन्हें प्राप्त किया जाता है। तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी प्लीहा कोशिकाओं से प्राप्त की जाती हैं। ये प्लीहा कोशिकाओं मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी प्लीहा कोशिकाओं से प्राप्त की जाती है, क्योंकि प्लीहा कोशिकाएं माता पिता में से किसी एक से ही वंशागत होती हैं। क्योंकि प्लीहा की जो कोशिकाएं होती हैं ये माता या पिता में से किसी एक से ही होती हैं। ये माता या पिता में से किसी एक से ही वंशागत होती हैं। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षियों को प्लीहा कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये कोशिकाएं माता या पिता दोनों में से किसी एक ही जनक से प्राप्त होती हैं और ये प्रतिरक्षी केवल एक ही प्रतिजन के लिए होते हैं। ये केवल एक ही एंटीजन के लिए होते हैं। केवल एक ही एंटीजन के लिए ये प्रतिरक्षी होते हैं। जब प्लीहा की कोशिकाओं को माइलोमा कोशिकाओं से मिलाया जाता है, जब प्लीहा की कोशिकाओं को माइलोमा कोशिकाओं से मिलाया जाता है, माइलोमा कोशिकाओं से मिलाया जाता है, तब मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी प्राप्त होते हैं। प्लीहा कोशिकाओं और माइलोमा कोशिकाओं को मिलाने से मोनोक्लोनल प्रतिरक्षियों को प्राप्त किया जाता है। ये केवल एक जनक से प्राप्त होते हैं तथा एंटीजन केवल एक एंटीजन के लिए ही ये होते हैं। यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बी में कहा गया है ये प्रतिरक्षी किसी एक जनक से आते हैं और कई एंटीजन के लिए होते हैं, ऐसा नहीं होता है। विकल्प सी भी इसीलिए गलत है क्योंकि यह कई प्रतिजनों के लिए नहीं होते हैं, तथा विकल्प डी में कहा गया है ये कई जनकों से प्राप्त होते हैं तथा कई एंटीजनों से के लिए होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए विकल्प डी भी गलत है। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।